ऐसा सुंदर स्वरूप ठाकुर जी का कि सुखदेव जी सुनकर के एकदम आनंदित हो गए। आहा, ऐसा सुंदर सौंदर्य हमने कभी सुना नहीं। फिर अब ये तो सुखदेव जी ठहरे परिवारजक सन्यासी, सन्यासी को सौंदर्य से क्या लेना देना। सुखदेव जी ने सोचा भैया कोई सुंदर होगा अपने लिए होगा, हमको क्या लेना देना। और बाहर की सौंदर्यता किसी ने पा भी ली तो कौन सी बड़ी बात है। आज के जमाने में वैसे भी सुंदर नहीं हो तो दुनिया में बड़े प्रोडक्ट मिल जाते हैं सुंदर बनने के, बड़ी सारी दुकानें मिल जाती है सुंदर बनने की। वो भीतर मैया घुसती कुछ और स्वरूप में और बाहर निकलती कुछ और स्वरूप में। और नहीं तो ब्याह शादियों में ही देख लो, बेचारा दूल्हा ना पहचान पाए, ऐसा स्वरूप बन के आती है। भीतर जाती है अमावस्या का चांद बन के, बाहर निकलती है पूर्णिमा का चांद बन के। वो ब्याह के ला रहा था, रास्ता में हो गई बारिश, और जैसे बारिश हुई तो पूरा डिस्टेम्बर धुल के नीचे आ गया। कि बोले देवी तू कौन? बोले मैं वही जो वहाँ बैठी थी। तो आजकल तो भैया बाहर की सौंदर्यता की कोई गारंटी नहीं, यहाँ तो कोई कैसे भी बनावटी खूब बन जाए, पर आनंद कब है? बोले भैया बाहर से भी सुंदर हो और भीतर से भी सुंदर हो। ये कॉम्बिनेशन जरा रेयर है कि स्वरूप भी सुंदर हो और स्वभाव भी सुंदर हो। तो ये स्वभाव सुंदर भगवान का कैसे है? तो सुखदेव जी को एक और श्लोक सुनाया भगवान के स्वभाव को लेके। अहो बकी पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्र बिंदु दृग ढलते देखा। ये भगवान का स्वभाव ही तो है। भय भी जिससे थर थर कांपता हो, वो यशोदा मैया से कह रहा मैया मोगू मत बांधे मेरे लग जाएगी। कांप रहे, मुंह श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, गला कांप रहा है, श्वास भगवान की चढ़ गई। क्यों डर रहे हैं? मैया बांध देगी हमको। बताओ, डर उनसे कांपता है, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर ऐसा स्वभाव। पूतना को माँ का स्थान दे दिया, माँ की गति दे दी, मुक्ति दे दी। ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा? स्वरूप का, स्वभाव का वर्णन सुखदेव जी ने सुना। सुखदेव जी अब भागे दौड़े शिष्यों के पास, बोले भैया ये बताओ तुमको श्लोक कहाँ से मिले? सुखदेव जी वैसे भी भागवत से पूर्व से ही परिचित हैं। पहली बार प्रथम बार नहीं सुनी उन्होंने, ये कथा पूर्व जन्म से वो जुड़े हुए हैं। राधा रानी से सुनी, महादेव से अमरनाथ में सुनी, और अब आकर के श्री व्यास जी से सुनी। व्यास जी ने ये भागवत कथा सुखदेव जी को प्रदान करी। क्योंकि भैया देखो, नारद जी ने सामग्री दी, इंग्रेडिएंट्स दिए, उसी सामग्री को व्यास जी ने पका करके मिश्रण करके बढ़िया भोजन बना दिया। अब भोजन भी बढ़िया हो, सामग्री भी बढ़िया हो, पर खिलाने वाले का भाव बढ़िया ना हो, खिलाने वाला बढ़िया ना हो। खिलाए तो ऐसे एहसान से खिलाए, एक पूड़ी के बाद दूसरी पूड़ी पूछे खाओगे, दूसरी लोगे, तो आदमी का मन भी हो ना तो भी वो कह देता ना भैया तुझे इतना जोर पड़ रहा रहने दे तू, हम एक में ही काम चला लेंगे। और कई लोग का भोजन पवाने का इतना सुंदर तरीका होता, मनुहार, राजस्थान में बोलते हैं ना मारवाड़ी, मनुहार करना। ए जी ना, एक तो हमारे हाथ से लेना ही पड़ेगा, एक हमारे, एक ढोकला तो हम देंगे ही देंगे, एक खांडवी तो हमारे हाथ से, फिर तीसरा आएगा बोलो ना एक फाफड़ा तो हम भी देंगे। तो कईयों का खिलाने का भाव इतना सुंदर होता है कि भूख ना भी हो ना तो आदमी फिर भी 2 पूड़ी एक्स्ट्रा खा ले, इतना मीठा मधुर बोल के खिलाते हैं। और कई एकदम ऐसा, खासकर ये जो भंडारे वगैरह होते हैं ना प्रसादी भोजन के, इनमें ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, परोसाई पे बड़ा एक्सपर्ट आदमी रखना चाहिए। पहली बात तो प्यार से,
बड़े प्रेम से। एक गुण उसमें ये होना चाहिए, खुद भी ज़्यादा खाने वाला होना चाहिए। ज़्यादा खाने वाला ही ज़्यादा खिला सकता है। जिसकी खुद की खुराक ही 2 पूड़ी की हो तो वो तीसरी पूड़ी में तो फिर पूछेगा। और गुजरात में तो वैसे भी भैया रोटी ऐसी बनती है, फूंक मारो तो हवा में उड़ जाए। पहले पहले जब हम गुजराती भोजन करते थे तो हमको समझ नहीं आती है 4 रोटी रखिए कि 1 रखिए। हमारे वहाँ की बनती ब्रज की रोटी खूब मोटी ताजी और गुजरात की रोटी। हम पहली बार 2007-8 में अमेरिका गए, तब से हमारा गुजरातियों से पाला पड़ा। तो हम पहली बार जब गए, हमको कुछ भी इतनी जानकारी नहीं थी, दुनिया भर की ज़माने की भी इतनी उम्र भी कम थी और दुनिया भी ज़्यादा देखी नहीं थी। पता नहीं ठाकुर जी ने कहाँ से, श्री जी ने कोई एक बरसाने में हमारा कोई पोस्टर पुराना बचपन का लगा था। एक अमेरिका से इस्कॉन के हमारे एक वैष्णव हैं, उन्होंने बस पोस्टर देखा। तब तो ना हम कोई फ़ोन पे आते थे ना टीवी पे आते थे, बस वो पोस्टर देखा और उन्होंने आकर के संपर्क किया और संपर्क करके घर आए, वीज़ा लगवाया। और अमेरिका देश भी होता ये भी नहीं पता था, पर ठाकुर जी कृपा से पहुंच गए। अब पहली बार फिर वहाँ जाके गुजरातियों से हमारा संपर्क हुआ। अब भोजन हमको 2 महीना पहली बार रहे, 2 महीना भूखे रहे, हमें कतई पसंद नहीं आया। क्यों? सब्जी में मीठा, दाल में मीठा, कढ़ी में भी मीठा, भिंडी की सब्जी में मीठा और बैंगन के भरते में मीठा। हमने कहा कितना मीठा खाते हो तुम लोग। पर फिर धीरे धीरे हर वर्ष आना जाना, कहीं भी चले जाओ दुनिया, हमको लगता है, हम ये बात मजाक में कई बार कह भी देते कि दुनिया में 2 चीज़ हर कोने में मिल जाएगी, विश्व के हर कोने में। एक तो गुजराती, एक आलू। ये हर जगह पाए जाते, कहीं पहुंच जाओ भंडार है भंडार है। तो फिर अब आदत पड़ गई, अब तो हर वर्ष जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ अब गुजराती भोजन बड़ा बढ़िया लगता है, अब बहुत सुंदर लगता है। हाँ, अब खूब खांड डाल दो, खूब कुछ भी डाल दो, पतली पतली रोटी बना दो। पहले तो हमको लगता था गलती से कच्ची छोड़ दी है इन्होंने रोटी इनसे कच्ची रह गई है पर फिर पता चला खाते ही ऐसा है तो भैया हाँ, और पूड़ी इतनी इतनी सी होती है। अब हमारे किसी ब्रज के पंडा जी को बिठा दो इनको भोजन कराने, 2 पूड़ी रखने के बाद तीसरी में फिर ये पूछते हैं कि लोगे? वो पूड़ी आंख बराबर पूड़ी होती है तुम पूरी रसोई भी खाली कर दो ना तो भी पंडा जी का पेट ना भरे। इतना सा दूध पाक, खीर बोलते वैसे तो हम उसको, इतना सा खीर लाएंगे इतनी सी कटोरी में। अब ब्रज का जो पंडा जी अच्छे ब्रजवासी खाने वाले जो होते वो कटोरी में खीर खाते हैं। उनके खीर खाने का तरीका है कि सीधा उनको जो आपकी बाल्टी है ना वो ही दे दो, बोलो महाराज जी लो यही में पालो आप इतने से काम नहीं चलता उनका, चाहिए तो चकाचक चाहिए भैया। तो खाने वाला भी बढ़िया होना चाहिए, जो ज़्यादा खिला सकता है, ज़्यादा पवा सकता है। तो एक तो ये गुण होना चाहिए भंडारे में भोजन परोसने वाले में। एक गुण क्या होना चाहिए? भेदभाव ही नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भेदभाव वाला करने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो भंडारे में अक्सर क्या होता है, भेदभाव क्या करते हैं, भोजन परोसने से पहले ही पवाने वाला 4 लड्डू कोने में छुपा लेगा। क्यों? मौसी आएगी, बोलो मौसी घर पहुंचा देना इसको। बुआ आई, उसको 2 लड्डू एक्स्ट्रा दे दिए। अब ये भेदभाव करने वाला परोसने वाला नहीं चाहिए। परोसने वाला चाहिए जो सबको समान परोसे, कोई अंतर ना करे, बड़े में छोटे में, अपने में पराये में। तो व्यास जी ने कहा हमने ये पाकशाला में ये भागवत बना तो दी, रचना तो कर दी, पर इसको परोसने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसा जो भेदभाव बड़े छोटे में ना करे। सुखदेव जी भेदभावी नहीं है, सुखदेव जी साक्षात किशोरी जी के कृपा पात्र हैं। ऐसा भागवत परोसने वाला कौन मिलेगा? तुरंत भागवत प्रदान करी। अब सुखदेव जी तो आ गए, अब भैया भोजन बन भी गया,
भोजन सामग्री नारद जी ने दे दी, बना दी व्यास जी ने, परोसने वाला सुखदेव जी भी आ गए। लेकिन अगर भूखा ही कोई ना हो तो पवाओगे किसको? चाहिए जो सच्चा जिज्ञासु हो, सुनने वाला भी ऐसा चाहिए जो सचमुच यहाँ कुछ पाने बैठा हो, जो पीने बैठा हो। ऐसा सच्चा पिपासु जिज्ञासु गंगा के तट पर सुखदेव जी को मिले, राजा परीक्षित के रूप में, जिनको वास्तविकता में कथा से प्रेम, कैसे प्रेम हुआ, क्योंकि इनके वंश में पूर्व में ही सब भगवत प्रेमी। सूत जी महाराज श्री 88,000 शौनक आदि ऋषियों को महाभारत का प्रसंग सुनाते, महाभारत की कथा सुनाते। महाभारत की कथा तो भैया बड़ी अद्भुत है और बहुत सुंदर भी है, पर प्रसंग को ध्यान में रखते हुए हम बस इतना सा इस विषय पर ध्यान देते हैं कि महाभारत में 2 पक्ष थे, एक कौरव और एक पांडव। संख्या में कौरव ज्यादा थे कि पांडव? संख्या में कौरव ज्यादा थे, पांडवों की संख्या कम थी। तो अगर विज्ञान, लॉजिक, तर्क सब लगाया जाए तो जीतने कौरव चाहिए कि पांडव? लॉजिकली कौरव, लेकिन जीता कौन? क्यों? अंग्रेजी में कहते ना, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। आज के ज़माने में क्वांटिटी ज़्यादा देखी जाती है, क्वालिटी नहीं देखी जाती। साथी, अपना मित्र, अपना सहयोगी, अपना एडवाइज़र दुनिया भर को बना लेंगे, लेकिन क्वांटिटी से नहीं, मतलब क्वालिटी से होना चाहिए। हमारा साथी अगर साक्षात प्रभु बन जाए, रथ हाँकने वाला अगर भगवान बन जाए, तो दुनिया में कौन आपको हरा सकता है। इसलिए जीवन की कोई भी समस्या हो ना, तो ठाकुर जी से सलाह लिया करो, या तो भगवान से लो या भगवान के किसी जन, साधु जन से लो, उनका समाधान एकदम परफेक्ट होगा। अब बोलोगे भगवान थोड़ी समाधान देते, बिल्कुल देते हैं। आप एक बार उनके सामने जाकर के बैठ के तो देखो, उत्तर जरूर मिलता है। चुनाव हमें ही करना पड़ता है, चुनना हमें पड़ता है। कौरवों के पास, दुर्योधन के पास अभिमान था और पांडवों के पास भगवान था, और उस भगवान के बल पर पांडव जीते, कौरव हारे। पूरा युद्ध हो गया। युद्ध भूमि में ठाकुर जी ने भरपूर प्रयास किया, पूरा प्रयास किया कि ये दुर्योधन जीत न जाए। एक राजनीति में कहते ना कि साम दाम दंड भेद, ठाकुर जी ने सब लगा लिया, सब लगा दिया कि किसी भी तरह ये दुर्योधन जीतना नहीं चाहिए। युद्ध भूमि में खड़े होकर के चीख चीख के कहा, बोल दो, कह दो सबको, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। कर्ण ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो कृष्ण, तुम्हारा नाम इतिहास में भेदभाव और गलत करने वालों में लिखा जाएगा, ये धर्म नहीं है। तो भगवान ने हंस करके कहा, अच्छा तो आज मुझे धर्म का उपदेश दे रहा है? जिस दिन द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जा रही थी, तू बैठा बैठा हंस रहा था, तब तेरा धर्म कहाँ गया था? आज तू धर्म की बातें करता है, और सुन, जिस धर्म की तू बात कर रहा है ना, कृष्ण का एक ही धर्म है। धर्म कभी हारना नहीं चाहिए, यही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और मैं जानता हूं धर्म पांडवों के खेमे में है, तुम्हारे में नहीं। धर्म पांडवों के पक्ष में है, और उस धर्म को बचाने के लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े, भेदभाव भी करना पड़े, तो वो पाप नहीं, वो धर्म है। कौन सी ऐसी घटना थी
जहाँ ठाकुर जी संग नहीं खड़े हो पांडवों के। महाभारत की कथा से हमको लगता है कि सुनने से ना विश्वास दृढ़ होता है, विश्वास प्रबल होता है कि जो भरोसा रखता है भगवान के ऊपर, भगवान उसके सब तापों को, सब दुख दुविधाओं को, सब संशयों का हरण कर लेते हैं। और ये संशय कोई कौरव और पांडवों के जीवन में ही हो रहा है ऐसा नहीं है। यहाँ हर कोई आदमी महाभारत लड़ रहा है, यहाँ हर एक किसी की अपनी लड़ाई चल रही है, यहाँ हर एक आदमी अपनी अपनी जंग में लगा है। कोई अपनों से लड़ रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई परायों से लड़ रहा है। लड़ाई युद्ध सबका चालू है, किसी का मन से युद्ध चालू है, किसी का बाहर वालों से युद्ध चालू है, पर इस युद्ध में जीतेगा वही जो कृष्ण चरणों को पकड़ करके रहेगा। कृष्ण चरणों को पकड़ने वाले की ही विजय होगी, ठाकुर जी को संग लेकर के चलने वालों की विजय होगी। युद्ध हुआ, युद्ध में अनेक ऐसे मोड़ आए जब लगा कि अब तो पांडवों की नैया डूब गई, पर जब जब नैया डूबने वाली होती सोई आ जाते। साड़ी का अंतिम कोना आने ही वाला था कि पीतांबर आकर के उस साड़ी में जुड़ गया। सब देख रहे हैं, 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन गिर गया जमीन पर एक साड़ी न खींच पाए। वहां ठाकुर जी ने रक्षा करी, लाक्षय गृह में भेजा, वहां बचा लिया। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा, जानते दुर्वासा ऋषि का क्रोध, उनका श्राप पांडवों को तबाह कर देगा। दुर्वासा ऋषि आए अज्ञातवास में, द्रौपदी को, पांडवों को कहा हम पूरी जमात के साथ आए, हजारों साधु आए हैं, सबको भोजन कराना है, हम जा रहे हैं, गंगा स्नान करके जल्दी वापस आते, भोजन तैयार रखो। पूरे पांडवों में हाहाकार मच गया। एक अन्न का दाना नहीं घर में, हजारों की साधुओं की संख्या बाहर खड़ी है। द्रौपदी आंख बंद करके बस हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव बोला ही कि दरवाजे पर रथ आकर के रुका। कौन आया है? बोले कृष्ण आए। द्रौपदी आनंद में भागी भागी गई, बुला करके लाई, विराजमान किया। ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता में लग रही है, कृष्णा क्या हुआ? प्रभु इस दरबार से संत जाएं, हाँ श्राप मिल जाए, हम नष्ट हो जाएं, उस बात का दुख नहीं है, पर इस द्वार से साधु भूखा चला जाए ये मुझे स्वीकार नहीं है, क्या करूं मैं? भगवान ने कहा है तो तेरे पास अक्षय पात्र, पर प्रभु वो तो तब तक ही देगा ना जब तक मैंने भोजन न पाया हो, लेकिन मैंने तो भोजन प्रसादी पाके धो करके साफ करके रख दिया। भगवान कहते अरे बाबरी, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें कुछ न बाकी हो, कुछ तो बाकी होगा, देख ले। पर प्रभु मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। भगवान कह रहे, हम कह रहे हैं ना एक बार देख ले। और जैसे पात्र तो उसमें एक दाना। ठाकुर जी बोले बस हमें भूख लगी, हमें यही दे दो। लेकर के प्रभु ने प्रसाद पाया और पाते ही एकदम तृप्त हो गए। ठाकुर जी तृप्त हो गए, कहा भर गया हमारा पेट। और जो ये सारी दुनिया है, ये जगत है, ये सब ठाकुर जी के भीतर ही तो समाई है। प्रभु तृप्त तो मतलब सारी दुनिया तृप्त। यहाँ भगवान ने अन्न का दाना खाया और वहाँ नदी पर खड़े जितने साधु हैं, दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो सब भोजन प्रसादी पाने। साधु बोले पेट इतना फुल है कि जल भी पिएंगे तो वमन कर देंगे। अभी तो बड़े चीख चिल्ला रहे थे भूख लगी है, पता नहीं क्या हुआ, क्यों? बचाने के लिए वो बैठा है ना, लाज रखने के लिए वो बैठा है ना। ऐसा अद्भुत भगवान। आज अश्वत्थामा ने 5 बालकों की हत्या करी, अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया। लेकिन द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। यहाँ
द्रौपदी ने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वास्तविकता में श्री कृष्ण क्यों उसको अपनी बहन कहते थे। महाभारत में जितने भी पात्र हैं ना, पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, ये सब किसी न किसी का स्वरूप है। युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है, वैसे ही द्रौपदी दया का स्वरूप है। और आज उस बात को सिद्ध किया द्रौपदी ने। निवेदन करती है अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए, लेकिन अपराधी को छोड़ना भी दोष है, इसलिए कुछ थोड़ा सा कष्ट दे करके इसको अपराध का दंड दे करके छोड़ा जाए। तो जन्मजात मणि मस्तिष्क से निकाल के से भगा दिया गया। चला तो गया, पर ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है। ईर्ष्या क्या कहती है? ईर्ष्या कहती है मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, पर दुश्मन को लेके मरूंगा, संग में लेकर के मरूं। इसी को ईर्ष्या कहते हैं। अश्वत्थामा कह रहा हम मरे तो मरे, पर इस पांडव वंश को तबाह करके मरेंगे, कुछ भी हो जाए। उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। जैसे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ, घबराई उत्तरा, रोती रोती श्री ठाकुर जी की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। को गर्भ में प्रवेश ना करा पाया, पर आज अपने भक्त की रक्षार्थ भगवान इस मलमूत्र के गर्भ में भी प्रवेश कर गए, भीतर गए। अंगुष्ठ मात्र ममलम जाकर के उत्तरा के बालक की रक्षा करी, कृपा करी उत्तरा के बालक पर। परीक्षित राजा को पुनः जीवित किया।